नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.4 है, उसके जो प्रश्न नंबर 4 है उसका ए पार्ट मैंने आपको बताया था। उसमें थोड़ा उसका 20 मतलब y का मान dy/dx का मान ज्ञात dy/dt का मान ज्ञात करना रह गया था, वो आप कर लेना। वैसे जैसे हमने x का t के सापेक्ष अवकलन किया था वैसे ही उसका अवकलन कर आपको dy/dt का मान ज्ञात करना है। उसके बाद इसका बी पार्ट देखो, इसमें हमें x का मान दिया है a cos t प्लस log tan t/2 और y का मान a sin t। यहाँ आपको dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो ये भी हमें एक प्राचाल समीकरण दी है, तो प्राचाल समीकरणों का अवकलन हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके लिए dy/dx का मान किस प्रकार से ज्ञात करना होता है, हमें ये प्रक्रिया हम अभी तक हमने 3-4 सवाल किए हैं, इनसे हमको वो ज्ञात करना आ चुका होगा कि भाई इसमें हमें जो तीसरा चर दिया है, ये चर जो प्राचाल है वो किसके समीकरण के रूप में है, टी के पदों के रूप में है। ये जो प्राचाल समीकरण है टी के पदों में है, इसलिए हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो पहले हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो दोनों तरफ x का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर या फिर दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ x का तो हो जाएगा क्या, x का तो हो गया dx/dt, x का तो क्या हो गया, x का तो हो गया dx/dt। उसके बाद यहाँ देखो आप, ये अचर पद आया a, ये बाहर ले लिया हमने और d/dt, और यहाँ हम अवकलन कर रहे हैं इसका cos t प्लस log tan t/2 का। यहाँ देखो जो ये a है ये तो क्या है अचर पद, ये बाहर आएगा तो बाहर ले लिया हमने। उसके बाद इस ब्रैकेट का हमने t के सापेक्ष अवकलन किया। यहाँ से dx/dt का मान क्या आया, dx/dt बराबर a भार हो गया। उसके बाद हम यहाँ देखो दो फलन है, एक तो है cos t त्रिकोणमिति फलन और एक है लॉगरिथम फलन log tan t/2। तो इसका अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं, जब दो फलन प्लस या माइनस के रूप में होते हैं तो उनका अवकलन अलग अलग होता है, इसका अलग से अवकलन होगा और इसका अलग अवकलन होगा। जब हम cos t का अवकलन करेंगे तो cos t का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin t। तो क्या है हमारे पास यहाँ से माइनस का sin t आ गया, प्लस उसके बाद हम log का अवकलन करेंगे। यहाँ हम फलन के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फलन का फलन दिया जाए तो उसका अवकलन हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, पहले log का अवकलन करेंगे। तो log x का क्या होता है 1/x, x की जगह क्या है यहाँ tan t/2, तो नीचे आ गया tan t/2, ये t/2 आ गया। उसके बाद हम किसका करेंगे tan का, तो tan का क्या होता है sec², tan का क्या हो गया sec², और यहाँ x की जगह क्या है t/2। उसके बाद किसका करना है आपको t/2 का, तो यहाँ t/2 का क्या हो जाएगा 1/2, इसका हो गया 1/2। यहाँ से हमारे पास dx/dt का क्या मान आया, dx/dt बराबर a ऐसे कैसे बाहर आ गया, माइनस का sin t आया, प्लस यहाँ से इस sec² को आप क्या लिख सकते हो 1 में cos², और tan t/2 को क्या लिख सकते हो sin t/2 बटे में cos t/2। तो यहाँ मैंने इस sec² की जगह 1 क्या लिख दिया cos² t/2, तो नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मैं रख रहा हूँ tan को, इसको tan t/2 को sin cos के पदों में चेंज कर रहा हूँ। तो tan t/2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ sin t/2 और बटे में क्या लिखोगे cos t/2। तो cos कहाँ जाएगा, ऊपर चला गया, cos t/2 आया, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ से देखो गुणा में क्या आया 1/2, ये ऐसे कैसे। उसके बाद आप देखो यहाँ cos t/2 से एक cos t/2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है dx/dt का जो मान बच गया वो क्या बचेगा, a बाहर आया, माइनस का sin t बच गया, प्लस यहाँ आप देखो ऊपर तो 1 बच रहा है, ऊपर 1 बच गया, नीचे इस 2 को मैं पहले लिख रहा हूँ 2, यहाँ बच गया क्या cos t/2, यहाँ बच गया क्या cos t/2 इंटू यहाँ बच गया क्या sin t/2। तो सूत्र है एक क्या साइन का, मैंने आपको साइन का सूत्र लिखवाया है कि साइन t बराबर होता है क्या 2 sin t/2, आधा हो जाता है इसका आधा हो जाएगा ना, t/2 हो गया और cos t/2 हो गया। थीटा का मान हमने क्या कर दिया आधा कर दिया। तो ये एक सूत्र है, इस सूत्र का उपयोग हम कर रहे हैं यहाँ।
तो यहाँ से इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन टी लिख सकते हैं। तो साइन टी लिख रहा हूं मैं यहाँ, dx बटे में dt, dx बटे dt बराबर क्या आया a, और माइनस का यहाँ से साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। अब इसके नीचे एक लिख के लघुत्तम ले सकता हूं मैं, तो नीचे लघुत्तम लेंगे तो नीचे क्या आएगा लघुत्तम, इसमें देखो यहां से हमारे पास आया dx बटे dt, dx बटे dt बराबर a भार है, और यहाँ लघुत्तम आया साइन टी। साइन टी जब लघुत्तम आएगा तो 1 का भाग लेंगे तो साइन में, तो साइन टी आएगा, साइन टी को साइन टी से गुणा किया हमने तो माइनस का साइन स्क्वायर टी आएगा, साइन स्क्वायर टी आएगा। फिर उसके बाद साइन टी का साइन टी में भाग देंगे, एक बन जाएगा, और एक को एक से गुणा किया तो प्लस का कितना आएगा, यहाँ एक आएगा। ये आ गया हमारे पास dx बटे dt का जो मान आया हमारे पास वो क्या आया, a इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बटे साइन टी। अब उसके बाद देखो यहां से dx बटे dt बराबर, यहां हम क्या लिख सकते हैं, a भार है माइनस एक को मैंने पहले लिख दिया और माइनस के साइन स्क्वायर टी को मैंने बाद में लिख दिया, इस प्रकार से लिख सकता हूं इसको। उसके बाद dx बटे dt का मान क्या आएगा भाई, dx बटे dt बराबर a भार है, ये a भार आ गया। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के बराबर, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर टी बटे यहाँ लिख दिया क्या, साइन टी, और इसको नंबर दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब उसके बाद y का मान हमें दिया है y बराबर a साइन टी, y का मान क्या दिया है, y बराबर a साइन टी। यहां से हम y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे में dt आएगा, फिर a इंटू साइन टी का अवकलन करेंगे, a भाग लेंगे, फिर साइन टी का अवकलन करेंगे, तो साइन टी का अवकलन क्या होता है, कोस टी। यहाँ से समीकरण 2 आएगी, समीकरण 2 में आपको a का भाग देना है, और जो आंसर आएगा वो dy अपॉन dx का माना जाएगा। इस प्रकार आपको इसका हल ज्ञात करना है। तो चलो देखो यहां हम लिखें, क्योंकि y बराबर, y का मान क्या है, y का मान a sin t है, a sin t है। तो हम यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dy बटे में dt आया, dy बटे dt बराबर a भाग ले लिया और d अपॉन dt, और यहाँ हमें किसका अवकलन करना है, साइन टी का। तो यहाँ से dy बटे dt बराबर क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास इसका मान आ जाएगा a भार है, साइन टी का क्या होता है, कोस टी। इसको हम क्या देंगे, समीकरण नंबर 2। ये आपके समझ में आया कि नहीं, देखो यहाँ कोस टी का, ये तो आपके समझ में आ गया होगा ये किस प्रकार से अवकलन किया है, क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल इस प्रकार के कर लिए हैं। a भार आ गया, a भार ले लिया हमने, इसका अवकलन अलग किया हमने, माइनस का साइन टी हुआ, फिर लोग का किया तो 1 अपॉन x की जगह क्या है, tan t/2, तो 1 tan t/2 क्या आएगा, नीचे आएगा। फिर उसके बाद tan का किया तो sec स्क्वायर गुणा में जाएगा, sec स्क्वायर t/2, उसके बाद t/2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ से एक इसको साइन और कोस में चेंज किया तो कोस sec स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1/cos स्क्वायर के, तो 1/cos स्क्वायर लिख दिया। फिर उसके बाद tan t/2 की जगह लिखे तो tan किसके बराबर होता है, साइन बटा कोस के, तो साइन नीचे आ गया, कोस ऊपर चला गया, और 1/2 ये ऐसे कहते, एक कोस से एक कोस हमने कैंसिल कर दिया, 1/2 पहले लिख दिया मैंने, और cos t/2 और sin t/2 ये बच गया हमारे पास। अब 2 sin t/2 इंटू कोस और t/2 ये किसके बराबर होता है, sin t के बराबर, तो इसकी जगह हमने sin t लिख दिया। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है किसके, कोस स्क्वायर t के, तो इसकी जगह हमने कोस स्क्वायर लिखा, और 1 बटे में क्या आया, sin t, इसको हमने समीकरण 1 दिया। उसके बाद हमने लिया, क्योंकि y का मान हमें दिया गया है, तो उसका हमें दोनों तरफ अवकलन करना है t के सापेक्ष, तो यहाँ से t का dy अपॉन dt का मान क्या आया, a इंटू कोस t। अब समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 में आपको किसका भाग देना है, 2 का, तो समीकरण 2 में हम 1 का भाग देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो समीकरण 2 बटे समीकरण 1 से, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 में पहले 2 में देखो, 2 लिखो पहले, 2/1 है ना, तो पहले 2 को देखो, समीकरण 2 में क्या है, dy बटे dt, तो यहाँ लिख दिया मैंने dy बटे में dt। इसमें हमें भाग देना है कितने का, समीकरण 1 का dx बटे dt का, तो dx बटे में dt भाग दे दिया, बराबर
यहाँ समीकरण 2 में क्या है, a cos t, a cos t, समीकरण 2 को पहले लिखो, a cos t बटे इसमें हमें भाग देना है कितने का, a cos स्क्वायर t बटे sin t, तो a और यहाँ आया क्या cos स्क्वायर t, और ये कहाँ चला जाएगा, sin t नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, ये sin t आ गया। फिर उसके बाद यहाँ a से तो a कट जाएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, ऊपर बच गया sin t और नीचे क्या बच गया cos t। उसके बाद यहाँ dt से dt कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया dy बटे dx। उसके बाद dy बटे dx का मान क्या आया हमारे पास, sin बटे cos किसके बराबर होता है, tan और t की जगह t, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, dy बटे dx बराबर tan t। इस प्रकार आपको ये सवाल हल करना है। ये आपके समझ में आया होगा कि जब आपको प्राचाल समीकरण दिए जाएं तो उनका अवकलन हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो प्राचाल जब समीकरण हमें दिए जाते हैं तो उनसे दो समीकरण दिए जाते हैं, एक तो x का मान दिया जाएगा हमें और एक y का मान दिया जाएगा, और उस x और y का हमें जो तीसरी चर राशि हमें दी गई है उस चर राशि के सापेक्ष अवकलन करना है, और उसके बाद हमें दो समीकरण प्राप्त करनी है और समीकरण 2 में 1 का भाग देना है। ये प्रक्रिया आपको अपनानी है इसमें। उसके बाद हमें अगला सवाल देखो, पांचवा सवाल दिया है हमें, ये पांचवे का ए है, ए x बराबर अंडर रूट 2 अंडर रूट साइन 2 थीटा। उसके बाद y का मान दिया है हमें, y बराबर अंडर रूट कोस 2 थीटा। यहां से देखो, यहां हमें दो प्राचाल समीकरण दिए हैं, एक तो x बराबर अंडर रूट साइन 2 थीटा और एक दिया है y बराबर अंडर रूट कोस 2 थीटा। ये प्राचाल समीकरण दिए। अब हम इसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष। जो तीसरी x और y के अलावा जो तीसरी चर राशि आई वो क्या आई, थीटा, तो उसका हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम पहले इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x और थीटा, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष बोथ साइड, दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx x का क्या हो जाएगा, dx बटे में d थीटा बराबर, यहां से इसका आपको अवकलन करना है किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, अंडर रूट साइन 2 थीटा। ये है, पहले हम अंडर रूट का अवकलन करेंगे तो अंडर रूट का क्या होता है, 1/2 रूट x, x की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा लिख दिया हमने। उसके बाद यहां साइन का करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होगा, गुणा में साइन का कोस 2 थीटा हो जाएगा। उसके बाद 2 थीटा का करेंगे तो गुणा में क्या आ जाएगा, 2 थीटा का क्या होगा, थीटा के सापेक्ष 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां बच गया क्या, कोस 2 थीटा बटे अंडर रूट साइन 2 थीटा। ये आया हमारे पास dx बटे d थीटा का मान, इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद आपको y लेना है, क्योंकि जो y का मान है वो हमारे दिया गया है क्या, अंडर रूट, ये दिया है हमें कोस 2 थीटा। इसका हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, थीटा, बोथ साइड। हमें यहाँ इसका थीटा के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करना है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, y का तो गया क्या, dy बटे d थीटा बराबर, इसका अंडर रूट का हो जाएगा क्या, 1/2 रूट x की जगह क्या है, कोस 2 थीटा, गुणा यहाँ से हम कोस 2 थीटा का करेंगे, कोस का क्या होगा, माइनस का साइन 2 थीटा। उसके बाद हम 2 थीटा का करेंगे तो ठीक क्या आएगा हमारे पास, 2 गुणा थीटा का कितना होता है, 1। तो यहाँ से हमारे पास जो समीकरण आई वो है dy बटे d थीटा बराबर, ये आया माइनस का, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आया माइनस का साइन 2 थीटा बटे अंडर रूट कोस 2 थीटा, ये आया। उसके बाद इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 बटे 1 से, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 से, समीकरण 2 में हमें 1 का भाग देना है, समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से
समीकरण 2 में हमें क्या है, हमारे पास ये है dy बटे डी थीटा बटे, समीकरण 1 में क्या है dx बटे डी थीटा। इस डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास पहले ये है समीकरण 2 में, यहाँ माइनस की साइन 2 थीटा बटे अंडर रूट, यहाँ आया क्या कोस 2 थीटा। उसके बाद यहाँ भाग में जाएगा क्या, इसमें भाग देना है हमें किसका, इसका समीकरण 1 का। यहाँ से क्या आया कोस 2 थीटा बटे, ये आया हमारे पास अंडर रूट साइन 2 थीटा। अब देखो इसमें हमने इसका भाग दिया है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आया dy बटे डी थीटा बराबर, ये आया ऐसे कैसे माइनस का साइन 2 थीटा, इसमें हमने भाग बटे में क्या है अंडर रूट कोस 2 थीटा, इसमें हमने भाग दिया है कितने का, भाग दिया इसका, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया अंडर रूट का साइन 2 थीटा, और बटे में क्या आया हमारे पास यहाँ कोस 2 थीटा। अब यहाँ देखो आप, यहाँ मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ dy बटे डी थीटा बराबर माइनस के इस साइन के नीचे इसको लिख सकता हूँ माइनस की साइन 2 थीटा, इसके नीचे मैंने लिख दिया कोस थीटा बाई 2 थीटा, ये लिख दिया। उसके बाद गुणा में इसको हमने अंडरूट के अंदर लिख दिया, साइन इसमें भी अंडरूट है इसमें भी अंडरूट है, पूरे के अंडरूट लिख दिया, और साइन 2 थीटा बटे में कोस 2 थीटा। ये क्या हो गया, ये हो गया tan 2 थीटा माइनस का, और यहां से ये भी क्या हो गया अंडर रूट tan 2 थीटा। अब यहां तो tan 2 थीटा की पावर 1 है, और यहां tan 2 थीटा की पावर कितनी है, अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। तो यहां से हम क्या लिखें, इसका जो आंसर आएगा वो इधर देखो, यहां से आया हमारे पास dy बटे में dx बराबर, dy बटे dx बच गया है, dy बटे dx बराबर माइनस का tan, ये 2 थीटा और इंटू tan थीटा, 2 थीटा की पावर कितनी 1/2, यहाँ से माइनस का tan 2 थीटा की पावर कितनी आ जाएगी 1, तो ये और प्लस घात जुड़ जाएगी 1/2, माइनस tan 2 थीटा की पावर कितनी हो गई 3/2। इस प्रकार आपको इसका हल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो dy बटे dx का मान आया वो कितना आ जाएगा tan 2 थीटा की पावर 3/2। इस प्रकार आपको इसको हल करना था। ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 5 का ए। बी आप खुद कर लेना, बी जो प्रश्न है उसको आपको खुद करना है, उसको आप प्रैक्टिस करके देखना उसमें आपको आता है कि नहीं। उसके बाद देखो आप प्रश्न नंबर इसका 6 है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है हमें, यदि हमें दिया गया है कि भाई ये दिया है, ये प्रश्न नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, हमें जो दिया गया है उसको लिख रहा हूं मैं, दिया है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर t माइनस 1/3, ये दिया है। और एक दिया है क्या x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 और बराबर यहां दिया है हमें t² प्लस 1/t², ये दिया है। हमें दिया गया है कि भाई x की पावर 3 प्लस y, ये हमें दिया गया है कि भाई x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर t प्लस 1/t, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। उसके बाद हमें यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो लिख लो, सिद्ध करना है, यहाँ हमें सिद्ध करना है कि x की पावर 4 y की पावर 2, x की पावर 4 y की पावर 2 और dy बटे dx बराबर -1, माइनस का 1 नहीं प्लस का 1, ये हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। अब आप देखो यदि हम समीकरण 1 लें तो समीकरण 1 में यदि हम दोनों तरफ वर्ग करें तो इसका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, और इसकी जगह हम मान रख सकते हैं, वापस रख सकते हैं ना, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ समीकरण 1 का दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 का वर्ग बराबर यहाँ से क्या आएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ लिख लेना कि भाई a प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते हो ना a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और जब प्लस आता है तो प्लस माइनस आता है तो माइनस आता है। यहाँ हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखो ये आया हमारे पास a स्क्वायर तो a की जगह है x की पावर 3 इसका होल स्क्वायर प्लस b की जगह है y की पावर 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab a की जगह x की पावर 3 y की जगह y की पावर 3 b की जगह y की पावर 3 लिख दिया हमने। उसके बाद हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो t का होल स्क्वायर प्लस 1/t का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुणा t a की जगह क्या है t और b की जगह क्या है 1/t। तो यहाँ देखो a की जगह ये माने तो a स्क्वायर इसकी जगह b मान लिया b स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगा दिया 2ab ठीक है। उसके बाद यहाँ भी हमने a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab ठीक है। अब उसके बाद देखो आप यहाँ x की पावर m होती है x की पावर m और उसकी पावर n हो तो बातें गुणा हो जाती है m गुणा n हो जाएगी। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास ये आया x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस 2x की पावर 3 y की पावर 3 और बराबर यहाँ से t स्क्वायर हो गया प्लस 1/t स्क्वायर हो गया। एक का वर्ग एक होता है t का वर्ग क्या हो जाएगा t स्क्वायर और माइनस 2 गुणा यहाँ से t से एक t कैंसिल हो जाएगी यहाँ बच गया क्या माइनस का 2 ये माइनस का 2 हो गया। अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह हम मान रख सकते हैं समीकरण 2 से t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर का मान क्या है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 रख सकते हैं हम। तो इसकी जगह मैं मान रख रहा हूँ समीकरण 2 से तो यहाँ हम लिख रहे हैं समीकरण 2 से मान रखने पर समीकरण 2 से मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ से x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस 2x की पावर 3 y की पावर 3 बराबर यहाँ मैंने इसकी जगह मान रख दिया x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 और माइनस में क्या है यहाँ 2 -2x। अब यहाँ देखो x की पावर 6 से ये कैंसिल हो जाएगा y की पावर 6 से ये y की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा आपस में। यहाँ हमारे पास क्या बच गया 2x की पावर 3 और y की पावर 3 बराबर माइनस का 2। उसके बाद इस 2 को इस x को चलो इसको भेज दो आप यहाँ y हमने ऐसे कैसे रख लिया y तो ऐसे कैसे रख लिया y की पावर 3 ऐसे कैसे रख लिया इस साइड में और इसको हम इस तरफ भेजें तो ये गुणा में है y के भाग में जाएगा तो माइनस के 2/2x की पावर 3 2 से 2 कैंसिल हो गया और y की पावर 3 हमारे पास आई y की पावर 3 बराबर माइनस का 1/x की पावर 3 ये आ गया। ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं y की पावर 3 बराबर माइनस का 1/x की पावर 3 आया। अब हम क्या करेंगे ये आ गया हमारे पास यहाँ देखो y की पावर 3 बराबर माइनस का 1/x की पावर 3 यह हम यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू WRT विद रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष x के सापेक्ष बोथ साइड दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का x के सापेक्ष अवकलन किया हमने तो पहले x की पावर n से होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 3y की पावर 2 एक कम हो गई फिर y का करेंगे तो dy बटे में dx हो गया बराबर यहाँ आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x की पावर 3 ऊपर जाएगी तो यहाँ देखो आप d/dx और यहाँ हम ऊपर ले गए इसको तो x की पावर माइनस का हो गया 3 x की पावर नीचे है ना 3 ये ऊपर ले गई तो ऊपर ले जाएंगे घात को तो माइनस की हो जाएगी माइनस की हो गई। उसके बाद ये आ गया 3y स्क्वायर dy बटे dx बराबर यहाँ आया माइनस बाहर और -3 का अवकलन किया हमने तो माइनस का 3 x की पावर -3 -1 ये हो जाएगा n -1 होता है ना n की जगह -3 है तो n -1 फिर हम यहाँ से 3y स्क्वायर dy बटे dx और बराबर में क्या आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3x की पावर कितनी हो गई -4 इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आगे देखो आप
यहाँ से आगे देखो, यहाँ से आगे हमारे पास आएगा क्या, यहाँ तो बन गया वाई स्क्वायर और डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, इसको हम नीचे ले जाके प्लस कर सकते हैं, तो नीचे गई भाग प्लस की हो गई, एक मतलब एक्स की पावर माइनस 4 है, इसको आप लिख सकते हो 1 बटा एक्स की पावर 4, तो 1 बटा 4 है, तो इसको आप इस तरफ गुणा कर सकते हो, वैसे गुणा करेंगे ना, एक्स की पावर 4 को यहाँ गुणा कर सकते हो, तो यहाँ से आया एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2 और डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना, ये आपके समझ में आ गया होगा। समीकरण 1 और 2 को आपको यहाँ रखना है, समीकरण 1 और 2 से आपको हल ज्ञात करना है, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 1 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, दोनों तरफ वर्ग ज्ञात करना है, उसके बाद समीकरण 2 का मान रखना है आपको, यहाँ ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच गया 2 एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3 बराबर माइनस का 2, यहाँ से वाई की पावर 3 हमने ज्ञात की, तो माइनस की 2 बटे 2 एक्स की पावर 3 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और y की पावर 3 बराबर माइनस का 1 बटा एक्स की पावर 3 आया। अब हमने